सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं अपने वीर जवानों, हमारे पुलिस फोर्स को सलाम करता हूँ। आज मैं एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में कुछ बताने जा रहा हूँ अबाउट कुरुक्षेत्र। हमारी एक मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी, जो हमारे संजय दत्त ने बहुत ही बेहतरीन किरदार उसमें निभाया है। हर मूवी कुछ ना कुछ हमें सीख देती है और हम सीखते रहते हैं। वी आर लर्नर, ग्रेट लर्नर। जब वो डायरेक्टली आते हैं किसी नए थाने में, उनकी पोस्टिंग होती है। जब पोस्टिंग होती है ना, तो लोगों में ये बात होती है कि भाई डीएसपी पृथ्वीराज चौहान आने वाले हैं, तो सबको अब सावधान रहना होगा। ऐसा क्या है उनमें? तो नहीं, उनमें ईमानदारी है। वो जो है मतलब कि बिल्कुल डेडिकेट होकर देश के लिए काम करते हैं। हमें भी अपना हर काम डेडिकेट होकर करना चाहिए। डीएसपी चौहान जो हैं, वो जब आते हैं उसके बाद कहते हैं कि बाकी परिचय बाद में, सबसे पहले आप रिपोर्ट मंगाइए कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं। उसमें हमारे एक विलेन होते हैं जिनका नाम होता है इकबाल पसीना। इकबाल पसीना सबसे पहले उनके चरस और दारू के अड्डों को नष्ट करते हैं। आप बोलते हैं कल 10 बजे, आप बोल देना 10 बजे मिले। संजय दत्त जी जब चले जाते हैं तो इकबाल पसीना जी आते हैं मिलने उनसे, उनके पुलिस स्टेशन में, और बोलते हैं कि बैठो, ठंडा उंडा कुछ मंगाए, ठंडा उंडा कुछ मंगाए। ये कुर्सी बैठने को, मैंने बैठने के लिए कहा। आपके तुम्हारे दारू के अड्डे, चरस वगैरह सब कुछ मैंने खत्म कर दिया। तो इकबाल पसीना बोलते हैं, ये आपका काम था, तू एसपी आपने कर लिया, अब मेरा काम है, उसे आपने अपना काम किया, मैं अपना काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि सुन, मेरी बात गौर से सुन, ये 11वां पुलिस स्टेशन है मेरे लिए, उसकी रिकॉर्ड मंगा, उसके बाद तू एक बार विचार कर लेना कि आपको ये धंधा छोड़ना है या फिर शहर। ये एक ही बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, जिसे अगर आप कोई गहराई से समझे तो मतलब काफी आगे निकल सकते। अब इकबाल पसीना घर पहुंचते हैं तो उनके साथी लोग बोलते हैं कि इतना कुछ आपको बोल दिया गया और आप इतने चुप रह गए। तो उन्होंने कहता है, वो लोग कहते हैं कि अरे एसपी पर डर नहीं है, और डरना उसी से ना जिसमें डर नहीं है। अरे मौत तो मजाक है उसके लिए, मौत तो मजाक है उसके लिए। मैं भी समर्थक हूं, चूंकि ये तो ऊपर वाले के हाथ में डर। डर डर से लड़ना चाहिए, डर से आंखें मिलाना चाहिए। हम कुछ अच्छे काम नहीं कर पाए इस दुनिया में तो फिर क्या मतलब जीने का? गरीबों की मदद नहीं कर पाए, जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पाए तो क्या मतलब जीने का? क्या मतलब है? अपने लिए हर कोई जीते हैं, कभी कोई दूसरों के लिए जी के देखे, मजा कितना है। हो सकता है मेरी अपनी ये बातें गलत हो, लेकिन भाई मैं तो इसी राह पर चल पड़ा हूं, मैं इसी राह पर चल पड़ा हूं, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भी जीता हूं और लोगों के लिए अधिक जीता हूं। मजा आता है, मेरी अपनी सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो अपने अपने काम को कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करते हैं, और उनके पास एक केस आता है, और उस केस को जब वो सॉल्व करने जाते हैं तो उनमें बहुत सारी समस्याएं, विपत्तियां आती हैं, लेकिन वो अकेले लड़ते जाते हैं।
इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। इकबाल पसीना जी एक बार वो मार्केट में घूमने गए, तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ मतलब ऑफिसर्स। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अरे ये रोज का लफड़ा है सर, रोज का लफड़ा ना, तो अपनी काम कर। वो अपनी वाइफ बोलते तो बैठ गाड़ी में, बैठे गए, सबको पकड़ के शुरू किए। फिनिश, गेम ओवर। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक एक्टर हूं, मैं एक डायरेक्टर हूं। इसका बात ये नहीं कि मुझ में दम नहीं है, आज मां के कोई देख ले पावर, लेकिन हाँ ये हाथ उठते हैं सेल्फ डिफेंस में, ये हाथ उठते हैं दूसरों की रक्षा करने में। ये हाथ कभी उठने नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अहिंसावादी हैं। हम लोग महात्मा गांधी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को। उसके बाद संजय दत्त जी जाते हैं और सबको फिनिश। तभी उधर से कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं ए गुंडागर्दी करता है, बोल के पकड़ते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं ना, बोलते हैं तेरा बेल्ट है ना, बेल्ट इसको निकाल के मारूंगा, इसको निकाल के मारोगे तो सीधा ना उनको तोड़ दूंगा। जानते हो कौन मैं हूं, जानते हो? एसपी। सॉरी सर, नाउ गो एंड अरेस्ट। पहने संजय जी चले, इसी अंदाज चले गए और सब लोग इकबाल पसीना जी फिर से उनके घर जाते हैं, बोलते हैं कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कभी आना मुझसे मिलने, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी ताकत। अब जब इकबाल पसीना जो थे वो प्लान कर रहे थे कि कैसे उसको मारेंगे, उसको चौक पे मारेंगे, तो वो आते हैं और कहते हैं कि ए इकबाल भाई, मैं आ गया हूं तुम्हारे घर में, चौक पे मारने क्यों सोच रहे हो? आ गया हूं, आई एम हियर। कम ऑन। तो लोग उनके जो हैं 4-5-6 लोग, वो लोग आगे बढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि दम है तो अकेले आ, ताकि तुम्हारे इन कुत्तों को पता चल जाए कि जिसके लिए ये करते हैं उनकी उसकी औकात क्या है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद फाइनली उनको मतलब वो ये कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरी दुश्मनी तुम्हारी बीवी के साथ नहीं, मेरी बीवी के साथ नहीं। क्लियर? चलता हूं, खुदा हाफिज। अपने बुलेट को स्टार्ट करते हैं, तभी उधर से ट्रिगर की आवाज आती है, तो फिर रुकते हैं, स्टैंड करते हैं, बोलते हैं पीठ पीछे तुम वार क्यों करते हो यार? करना है तो यहां वार करो। फिर स्टार्ट करके जाने देते हैं, निकलने लगते हैं। तो उनके एक जो मेंबर थे वो उठाते हैं बंदूक, उस बंदूक को ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो इकबाल पसीना जी ऊपर कर देते हैं, बोले कि ए एसीपी छोड़ दे इसे, ये तो हम लोग तो खुदगर्जी की लड़ाई लड़ते हैं, खुदगर्जी की लड़ाई, और ये अकेले
देश के लिए लड़ रहा है। आई एसपी, कभी भी जरूरत पड़े ना तो इकबाल पसीना को याद करना। इकबाल पसीना ना तुम्हारा साथ देगा रे, तुम्हारा साथ देगा। जो लड़ाई को तुम लड़ रहे हैं ना, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े मेरा साथ देना, एक आवाज दे देना, इकबाल पसीना तुम्हारा साथ देगा। उस लड़ाई को लड़ने में, जो केस को सॉल्व कर रहे थे, उस लड़ाई को लड़ने में उनकी बीवी थी और वाइफ, उनको लेकर उसके बाद इकबाल पसीना जी और ये जो हमारे पृथ्वीराज सिंह जी हैं वो दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड। बोले कि इकबाल पसीना मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोला ठीक है, ये भाभी माँ है और ये मेरी बहन है। भाभी माँ यहाँ रहेगी नहीं माँ की तरह, मेरी बहन रहेगी ना। अब मैं आगे जाओ, इनको उनका कमरा दिखा दो, है ना, और फिर ये मेरे पास सुरक्षित है, कोई माई का लाल इनको छू नहीं सकता है मेरे रहते। इकबाल पसीना जो है ना, इनकी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहेगा। तो जा, तू लड़। और अंत में उनकी विजय होती है। एक्चुअली में क्या है ना, सत्य की विजय होती है। डर, भय, ये दुख का कारण है। ये फिल्म हमें क्या सिखाई? ये फिल्म हमें सिखाई कि भाई ठीक है, हम लोग अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हैं, और कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, देशभक्ति की राह पर चल रहे हैं, तो ऊपर वाले हमारा साथ देते हैं। मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन पुलिस के लोगों का, फिर से, मैं पहले भी किया, फिर से करूँ, जो बिल्कुल अपने आप को त्याग करके, बलिदान करके हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। हमारे आर्मी ऑफिसर, हमारे कैडेट्स, लेफ्टिनेंट्स, आर्मी, इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। मैं सलाम करना चाहूंगा हर उस देशवासियों का जिन्होंने आज इस लड़ाई में अपनी हल्की भी मदद दी है। मैं सलाम करना चाहूंगा हर उन लोगों की जिन्होंने, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई ठीक है, छोटी मोटी गलतियां लोग कर देते हैं कभी कभी। कुछ दिन पहले एक वाकयात हुआ था हमारे सेंटर में, हमारे स्कूल में, कि उसमें से कुछ चीज़ों की चोरी हो गई थी। ऐसे होती नहीं थी, हो गई थी। तो भाई कोरोना काल था, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसको चोरी जब किए तो हो सकता है कि उनको उसकी जरूरत ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा होगी ना, क्योंकि हो सकता है कि उससे उनका पेट भरा होगा। मेरे में एक बहुत ही अजीब आदत है कि मैं किसी को दुखी नहीं दे सकता, मैं किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकता। कोशिश करता हूँ कि भाई हर किसी की मदद करूँ। ये मानव सेवा मेरे लिए धर्म है और मैं इस मानव सेवा को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने आज तक जो भी काम किया है बिल्कुल डेडिकेशन से किया है, समर्पण से किया है। कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन, हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। और मैं फिर से एक बार हमारे जितने भी कैडेट्स हैं, हमारे थाने हैं,
पुलिस स्टेशन हैं, हमारे जितने भी लोग जो देश की रक्षा में तैनात हैं, जो पुलिस चौकी में हैं, जो आपके पुलिस स्टेशन में हैं, जो आपके जगहों में हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं अपने फर्ज के लिए जो निभा रहे हैं, उनको मैं एक बार फिर से सबको सलाम करना चाहूँगा, सलाम, बिकॉज दे आर रियल हीरो, दे आर रियल हीरो। ऐसे भी जो एक फिल्म था, कल में बताया था सन्नी देओल का, उसमें वो कह रहे थे कि ये 14,336 रुपया की भर्ती मैंने इसलिए नहीं पहनी कि पैसा कमा सकूं, ये मैंने इसलिए पहना है कि देश की सेवा कर सकूं। अदरवाइज जितना बड़ा तुम्हारा संपत्ति है ना, जितना बड़ा मेरा संपत्ति है, तुम्हारा संपत्ति है ना, वो मेरे घोड़े का अस्तबल है, घोड़े का अस्तबल है। अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखें, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही ईश्वर हुआ, तू ही वाहेगुरु। सबसे बड़ा धर्म मानवता है और इसी मानवता को हमें सीखना है, इसी मानवता का हमें सीखना है। डरता हूं घर से जब निकलता हूं, उसको डरता हूं कि मुझसे भूल से भी कोई भूल ना हो जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।